किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि किस्मत अपनी खुद लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है कि आप दूसरों से लिखवा लोगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोग हमेशा हर स्थिति में खुश रहना सीख लोगे। ये कहानी एक महिला की है जिसके पति का देहांत हो गया और उसके 2 छोटे छोटे बेटे थे। जैसे तैसे कर महिला ने उन दोनों को पाला पोसा और बड़ा किया। बड़े होकर उन दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। एक बेटे ने पापड़ बेचने शुरू कर दिए और दूसरे बेटे ने छाते बेचने शुरू कर दिए। दोनों का ही काम बहुत ही अलग अलग था। एक बेटे का काम बारिश में ज्यादा चल सकता था और दूसरे का धूप में ज्यादा चल सकता था। और जो उनकी माँ थी वो उन दोनों को ही बराबर का प्यार करती थी। एक दिन बहुत ही तेज धूप निकली हुई थी और वो माँ रोने लगी अपने उस बेटे को याद कर कर जो कि छाता बेचता था। उसका कुछ दिनों से धंधा जो कि अच्छा नहीं चल रहा था। ये ऊपर वाले को कोस रही थी कि आप बारिश क्यों नहीं करते, मेरे बेटे का जो धंधा वो चल जाएगा। जब बारिश होगी तो लोग छाता खरीदने लगेंगे तो उसके पास भी पैसे आ जाएंगे। पता नहीं कि कैसे चमत्कार हो गया कि ऊपर वाले ने सुन ली और बारिश आने लगी और वो महिला खुश होने लगी कि अब उसके बेटे का धंधा अच्छा चलेगा और अब उसके बेटे के पास पैसे आएंगे। और उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आने ही लगी थी कि वो फिर से उदास होगी और भगवान से कहने लगी, ये भगवान तूने क्या कर दिया, ये मेरे दूसरे बेटे के साथ तूने नाइंसाफी कर दी है। उसका पापड़ बेचने का काम है, अगर धूप ही नहीं निकलेगी तो वो अपने पापड़ कहाँ से सुखाएगा और वो बिकेंगे कहाँ से, वो गीले रह जाएंगे। मेरे दूसरे बेटे के बारे में भी सोचो। ऊपर वाले को फिर से कोसने लगी। अब ये उसका रोजाना का ही रूटीन हो गया था कि जब धूप निकलती तब वो भगवान से कहती कि आप बारिश कर दो और जब बारिश आती तो तब वो धूप का कहती कि धूप निकल जाए। दोनों ही बेटे का धंधा अच्छा चले वो बार बार ऐसी प्रार्थना करती रहती थी और इसी कारण से वो हर समय दुखी रहा करती थी। आस पड़ोस के लोग देखने लगे और वो सोचते थे कि ये अम्मा पागल तो नहीं होगी और लोगों ने उनका नाम रख दिया रोती हुई अम्मा। सभी लोग उनको रोती हुई अम्मा बुलाने लगे। एक बार एक बाबा जी वहाँ से निकल रहे थे तो ये जो अम्मा है वो ऐसे ही रो रही थी और बाबा जी ने आसपास के लोगों से पूछा कि ये अम्मा क्यों रो रही है। तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती हैं, आप तो अपने रास्ते जाइए। फिर भी बाबा जी दयालु होते हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है कि ये अम्मा इतना रो क्यों रही हैं। वो बाबा जी अम्मा के पास गए तो अम्मा ने अपनी सारी बात बता दी कि मेरे एक बेटे का धंधा छाते बेचने का है और दूसरे बेटे का धंधा पापड़ बेचने का है और जब एक बेटे का धंधा चलता है तो दूसरे का थम जाता है। एक बेटे का धूप में ज्यादा धंधा चलता है और दूसरे का बारिश में ज्यादा धंधा चलता है। मेरे दोनों बेटों का धंधा अच्छा चले ऐसे ही मैं रोज प्रार्थना ऊपर वाले से करती हूँ। बाबा जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन बारिश हो उस दिन आप उस बेटे के बारे में सोचिए जो कि छाता बेचता है और ये सोचकर खुश होइए कि आपके उस बेटे के पास तो पैसे आ रहे हैं। उस दिन आप अपने दूसरे बेटे के बारे में मत सोचिए और जिस दिन धूप निकले उस दिन आप उस बेटे के बारे में सोचिए जिसका कि पापड़ बेचने का धंधा है और उस दिन आप उस बेटे के बारे में मत सोचिए जिसका कि छाते बेचने का धंधा है। तो ये काम आप करना शुरू कीजिए, आपका अपने आप ही रोना बंद हो जाएगा और ऊपर वाले से शिकायत भी बंद हो जाएगी। जब बाबा ने ये बात कही तो अम्मा को सारी बात समझ में आ गई कि जो करना है जिंदगी में आज करना है, आज में रहना है, आज में जीना है, कल की चिंता करके परेशान नहीं होना है। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें बीती हुई कल की और आने वाली कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो समा बीत गया है वो बीत गया है, वो वापस नहीं आने वाला और कल की चिंता करके कोई फायदा ही नहीं है। और इसीलिए आज में जीना सीखिए, आज में रहना सीखिए और भगवान का हर समय शुक्रिया कीजिए।